নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में है, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे, 11 से 17 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.9.11, 11 नंबर श्लोक। स्वमावदा सतपात्र लोचना पीसंग वस्त्र सुरुच सुपेशशा सर्वे चतुर्बाहवोन्मिषन्मणि सर्वे कनिष्का भरना सुवर्चश। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वैकुंठ लोक के निवासियों को अभय में श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीला रंग के और उनकी शारीरिक रचना अत्यंत आकर्षक है। हरे कृष्ण। ये इंग्लिश में लिखा है, उन लोग का शरीर का जो रंग है स्काई ब्लूइश कम्प्लेक्शन, स्काई ब्लू। हिंदी में क्या लिखा है? श्याम वर्ण। बंगाली कोई है? करबी माता जी আছে? नहीं, श्याम वर्ण। तो आप लोग राधा श्याम सुंदर को देखे हैं वृंदावन में, तो वही ब्लूइश ब्लैकिश, ब्लू ब्लैक, ठीक है। इसलिए राधा श्याम सुंदर वृंदावन में जो है वो तो एकदम ब्लैक है। हाँ, तो ये ठीक है, देखते हैं किससे कंपेयर करोगे। ओके, आप लोग समझ पा रहे कौन सा कलर है भगवान का? एक्चुअली मॉनसून क्लाउड बोलते हैं, ब्लूइश ब्लैकिश। हर जगह ये प्रभु रंग बदल देते थे क्या? इस आगे वे उभरते हुए तरुणों की तरह होते हैं। उन सबके 4 हाथ होते हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पादकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है इंद्रावती माता जी कि इन सभी वैकुंठ वासी को क्या मुक्ति मिला है? कौन से प्रकार का मुक्ति मिला है? सायुज मुक्ति। सायुज्य? नहीं, सारूप्य मुक्ति। एक जैसे भगवान विष्णु के जैसा एक जैसा रूप है, वस्त्र भी एक जैसा है, आभूषण भी पहना हुआ है, एकदम भगवान विष्णु जैसे दिखता है, लेकिन कुछ फर्क है। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तब उन्हीं लोगों को भगवान का पार्षद बोला जाता है? पार्षद है, भगवान के धाम में है, भगवान का पार्षद है। ओके। इनहेबिटेंट्स लिखा है, वासी, वैकुंठ वासी। हिंदी में क्या लिखा है? पार्षद लिखा है क्या? निवासी लिखा है प्रभु जी। निवासी। पार्षद लिखा है क्या? नहीं, अभी नहीं प्रभु जी, नहीं। पार्षद अलग चीज हो जाता है। एक है निवासी, लेकिन सबको अपना लीला में चुनेंगे नहीं। पार्षद माने जो अपना लीला में पार्टिसिपेंट्स, ड्रामा में जो भाग लेगा। जैसे आप लोग का ग्रुप में भी बहुत मेंबर्स हैं, लेकिन आज का ड्रामा में सब क्या भाग लेगा? नहीं, कुछ चुना है आप लोग ने, जैसे भगवान भी। यस प्रभु जी। तात्पर्य वैकुंठ लोक के निवासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस भौतिक जगत में नहीं पाए जाते। इनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में ही मिलता है। इन ग्रंथों में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं, वे यह इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक की सी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती।
जिस प्रकार किसी एक ग्रह के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है या विभिन्न ग्रहों के प्राणियों के शरीरों की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक के निवासियों की शारीरिक रचना भी भौतिक ब्रह्मांड के निवासियों से सर्वथा भिन्न है। उदाहरण ब्रह्मांड में भी अगर हम लोग देखें, अलग अलग जगह में अलग अलग चेहरा दिखाई मिलता है। मनुष्य भी ले लीजिए, अभी अगर आप वेस्ट जाएंगे तो सब गोरा होता है, भारतवर्ष में सब ब्रिटिश होता है, अफ्रीका में जाएंगे तो सब थोड़ा श्याम वर्ण, ज्यादा काला वर्ण हो जाता है, और थोड़ा ऊपर जाइएगा चाइना की तरफ, मंगोलिया, तो देखिएगा सबका मंगोलियन लुक है ना, नाक चपटा हुआ मंगोलियन लुक। तो हर एक ही लोक में अलग अलग जगह में अलग अलग मनुष्य का वैरायटी मिलता है ना। तो वैसे ही वैकुंठ में भी एक वैरायटी है, वो है सब भगवान का जैसे दिखता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अभी ये वैकुंठ माने ये वैकुंठ में अलग अलग लोक है, पार्थसारथी लोक है, नरसिंह देव का लोक है, उनमें से कुछ लोक है जहां भगवान चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में है, उस लोक का निवासी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जितना अवतार उतना लोक। आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर एक लोक में ही चतुर्भुज नारायण रूप में है सब निवासी, नहीं। यस, आगे। उदाहरण, वहां के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भिन्न हैं। हरे कृष्ण। The 4 hands are distinct from us. Similarly, the bodily features of inhabitants in Vaikuntha are completely different from those in the material universe. Hey, Aste. For example, the 4 hands are distinct from the 2 hands in the. तो वैकुंठ में भी उधर भी 4 हाथ है, जैसे एक फर्क बताया हम लोग का वहां का, यहाँ हम लोग का 2 हाथ है। 12 नंबर श्लोक। प्रबल वैदूर्य मृणाल वर्चसा कुंडल मौलिमालिनम उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा वैदूर्य मणि की तरह तेजस्वी है, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ के कानों में कुंडल पहन रखे हैं। तात्पर्य, कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वैदूर्य हीरा विशेषतः श्री भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे श्री भगवान के समान रूप पाने की मुक्ति प्राप्त होती है, उसको ऐसी मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो ये एक स्पेशल है, जिनको तो अभी कुछ हम लोग एक्स्ट्रा समझ रहे हैं इधर। सबका चतुर्भुज रूप है, लेकिन जिनको सारूप्य मिला है उनका वैदूर्य मणि भी होगा, वैदूर्य मणि। 13 नंबर श्लोक। ब्राजेष्णुभिर्या परितो विराजते विद्योत्मना प्रमदोत्तमा ध्रुवी सविद्युत आभरवालिभिर्यथा नाभ सारे बैकुंठ ग्रह विभिन्न चमचमाते विमानों से घिरे हैं,
ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं और ये सब मिलकर ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों तथा बिजली दोनों से आकाश सुशोभित हो। अरे बोल देखिए सबका अलग अलग विमान रहता है और सब पार्किंग किया हुआ है आसपास, ठीक है। अच्छा, पर्सनल प्राइवेट जेट सबके लिए। अरे बोल तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि बैकुंठ ग्रहों में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें श्री भगवान के महान भक्त तथा बिजली के समान धुतिमान स्वर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती हैं। जैसे विमान है वैसे विभिन्न प्रकार के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा चलाए जाने वाले नहीं होंगे, जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है। चूंकि हर वस्तु की प्रकृति शाश्वत ज्ञान तथा आनंद की है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहां ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह अनुचित अर्थ नहीं लगाना, समझना चाहिए कि वहां केवल शून्य है और विविधता नहीं। ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का द्योतक है, अन्यथा ब्रह्म में रिक्तता की ऐसी भ्रांति किसी को क्यों होगी। जिस प्रकार वहां विमान स्त्रियां तथा पुरुष हैं, उसी तरह लोग विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और ना ही यहाँ के वायुमंडल आकाश की तुलना दिव्य जगत के वायुमंडल से करनी चाहिए, जो के काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान का धाम का अलग अलग वर्णन दिया हुआ है। ये इसीलिए दिया हुआ है दो चार। एक उद्देश्य है कि भक्त लोग को भगवान का धाम का वर्णन जानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग नास्तिक लोग बोलेगा कि भगवान भी नहीं है, उनका धाम भी नहीं है। तो शास्त्र में भगवान का धाम का वर्णन दिया है। इससे ये भी पता चलता है कि भगवान है। भगवान का धाम का वर्णन दिया हुआ तो भगवान भी है, कोई व्यक्ति है जिनका धाम है, उनका एक पर्सनल धाम है जहां भक्त लोग करके जा सकता है। एक मिनट रुको। और ये धाम का वर्णन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट लोग आकृष्ट हो, दे गेट अट्रैक्टेड टू सच ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे हम लोग को मालूम है, नाम से ही पता चलता है कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठा, जहाँ कोई दुख नहीं है। यस अशोक प्रभु। माता जी ने पढ़ा कि वहां पर जो आकाश जो है काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त है। लेकिन यहाँ स्क्रीन में पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल आकाश को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए। तो वहाँ भी काल का प्रभाव नहीं है। One should not carry the idea of infection for this world and not take into consideration the nature of atmosphere as completely free from the influence of time, etc., as described previously. And not taking into consideration the nature of atmosphere, one should not carry the idea of imperfection from this world to the transcendental world and not take into consideration the nature of atmosphere as completely free from the influence of time, etc., as described previously. एक बार हिंदी में फिर से पढ़िए लास्ट सेंटेंस अशोक प्रभु। यहाँ प्रभु ऊपर में अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा वायुमंडल से करनी चाहिए जो काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होता है, और यहाँ पे लिखा काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए। दो अलग अलग पॉइंट है। नहीं समझना चाहिए, लेकिन आगे भी कुछ बताया नहीं फिर प्रभुपाद, बस वहीं छोड़ दिया। 14 नंबर श्लोक। श्रीयात्र रूपिणी उरुगया पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः कुसुमाकरानुगे
गीयमाना प्रियकर्म गायति। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी श्री भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्वक सेवा में लगी हुई रहती है और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित श्री भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु श्री भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। और एक बार माता जी। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी श्री भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्वक सेवा में लगी हुई रहती है और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित श्री भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु श्री भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो लक्ष्मी देवी है, ये लक्ष्मी देवी सदैव भगवान के धाम में विराजमान है, नारायण का सेविका, नारायण का पत्नी रूप में। ओके। और जैसे हम लोग सुबह आज डिस्कस कर रहे थे महालक्ष्मी के बारे में, वो लक्ष्मी देवी का ही एक रूप है, लेकिन वो भौतिक रूप ही नहीं है। और जड़ जगत में जो लोग व्यक्ति को पैसे के लिए देवी का आराधना करता है, उनका वो देवी है, लक्ष्मी प्रदान कर धन देती है, धन। लेकिन उनका एक और एक भी नाम है महालक्ष्मी का, वो क्या है? चंचला। क्योंकि धन बहुत चंचल है ना? पैसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक जगह रुकती नहीं है वो। हाँ, तो इसीलिए जो व्यक्ति धन चाहते भी है, उनको नारायण का पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी देवी एकदम सती है, और जहाँ नारायण का पूजा होगा, जहाँ नारायण रहेगा, वहाँ लक्ष्मी रहेगा ही रहेगा। हाँ? तो ये बुद्धिमान व्यक्ति नारायण को पकड़ता है, भगवान कृष्ण को पकड़ता है, उनका पूजा करता है। 15 नंबर श्लोक। ददर्श तत्र अखिल सत्वतं पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं पतिम सुनंदनंद प्रबलार्हनादिभि स्मदाग्रे परिसेवितं विभु। ब्रह्मा ने वैकुंठ ग्रहों में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। और एक बार। ब्रह्मा ने वैकुंठ ग्रहों में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। देखिए, यहाँ नंद सुनंद, ये एक्चुअली नंद महाराज के भाई है ना, नंद सुनंद उपनंद। लेकिन कृष्ण लीला में पिताजी है, पिता है, लेकिन नित्य धाम में इन लोग पार्षद है, एसोसिएट है। प्रबल भी है प्रभु। प्रबल का बारे में हमको मालूम है, प्रबल आरहन मालूम है।
यस तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में भगवान को देखा, तो ब्रह्मा जी अपने लोक से क्या वैकुंठ लोक में जाते हैं? म्यूट म्यूट हाँ, बहुत आवाज आ रहा है। यस, ब्रह्मा जी एक्चुअली वैकुंठ लोक प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग याद है ये सृष्टि किया, कल हम लोग पढ़ा था, ये स्पेशल पावर दिया गया है उनको। याद है कल हम लोग पढ़ा था वैकुंठ ब्रह्मा जी प्रवेश कर सकता है, ये सृष्टि किया है। तो उस हिसाब से मैंने एकदम इनिशियल स्टेज में है, तो ना उसको बीच में कभी कभी संकट काल में जब इनको बुलाया जाता था, यही लोग उनको प्रार्थना करने जाते थे, नारायण को या कृष्ण भगवान को, तो ब्रह्मा जी भी जाते हैं, शिव जी भी जाते हैं, ये नहीं दोनों नहीं जाते नहीं 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 नहीं, वो तो कांड के सामने किनारे में खड़ा रहता है। सरोज माता जी थोड़ा म्यूट कीजिए, वो नहीं है। यहाँ कल हम लोग पढ़ा था कि शशि माता जी है, यस प्रभु जी बोलिए। कल हम लोग पढ़ा था, याद है कि ब्रह्मा जी वैकुंठ जाने का उनको थोड़ा स्पेशल पावर दिया था, क्योंकि वो क्रिएशन किया था सृष्टि के लिए। जी उस श्लोक को निकाली थोड़ा, ये पर्टिकुलर स्पेशल पावर दिया था ब्रह्मा जी को, क्योंकि सृष्टि करेंगे उसीलिए। यस ओके यस, हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये गोपी चंदन से तिलक करते हैं। हरे कृष्ण। यस, अगला श्लोक। हरे ये कृष्ण प्रभु जी, 9 नंबर श्लोक है। 9 नंबर श्लोक में पढ़िए। श्री रोजी नाटक करना है, उसके लिए रेडी हुआ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हरि बोल। द्वारिकाधीश बोले। यस, बोलिए रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री भगवान ने ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपनी निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। श्री भगवान का यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है। हाँ, तो दिखलाया, अभी लिखा इधर ब्रह्मा ने देखा वैकुंठ लोक में। पढ़िए अभी इसका अनुवाद। ब्रह्मा, ये प्रभु श्लोक 15 का। हाँ, ब्रह्मा ने वैकुंठ ग्रहों में उन श्री भगवान को देखा। ठीक है, और क्या क्या देखा सब लिखा हुआ है। ठीक है नंदकिशोर प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे यह सर्वाधिक रूप से समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। इसी प्रकार जब हम, लेकिन यहाँ देखा लिखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। किया यानी प्रवेश किया, ये तो लिखा नहीं है। यस, हाँ, वो तप के कारण उनको फल में वो भगवान का धाम देखने को मिला, लेकिन उनको आने जाने का परमिशन मिला, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा नहीं। हाँ, ये आप बोलने वाले थे क्या? यस। हरि बोल। यस, फिर से माता जी तात्पर्य। तात्पर्य, जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे यह सर्वाधिक रूप से समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। इसी प्रकार जब हम श्री भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियां, पार्षद, विश्वास पात्र सेवक आदि भी रहते हैं। आप रेयर कोई फोटो देखिएगा जहां भगवान श्री कृष्ण अकेला है। मिनिमम एक गाय तो रहेगा ही। अगर कोई भी नहीं है आसपास तो कम से कम एक गाय मिलेगा आपको। लेकिन या तो कृष्ण, भगवान कृष्ण के साथ पेड़ पौधा रहेगा, पेड़ पौधा भी रहता है। पेड़ पौधा तो रहेगा ही, लेकिन एक पेड़ पौधा तो शांत रस हो गया। हालांकि गाय भी तो शांत रस में ही है, लेकिन या आगे। अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, समस्त ऐश्वर्यों, यज्ञों के स्वामी हैं और अपनी समस्त सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। हरे कृष्ण। यस, कदम का पेड़ तो प्रभु शांतरस में नहीं है। कदम का पेड़ क्या डांसिंग करता रहता है?
भगवान के साथ। उनका सहयोगी था ना, हाँ उनका सहयोगी रहा था। लेकिन किया था क्या? चुपचाप खड़ा ही तो था। खड़ा तो था ही, फिर भी बस वो उनको संतरस हो गया ना, फिर खड़ा था तो संतरस। अपने ऊपर ले भी लिया था ना उनको। वो लेने गया, भगवान चढ़ गया था। हाँ, यस, आगे। अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, समस्त ऐश्वर्यों, यज्ञों के स्वामी है और अपनी समस्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है, न केवल परम पुरुष है वरन अपनी दिव्य प्रेममय सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं। हरे कृष्ण। हमेशा घिरे रहते भगवान। 16 नंबर श्लोक। धृत्या प्रसाद विमुखम दृक् आसवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजम् पीतां सुखं वा शशिलाक्षितं श्रिय अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले श्री भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता हुआ मुखार बिंद मोहक लाल आभा से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्ष स्थल लक्ष्मी की रेखा कृतियों से चिन्हित था। इसको श्रीवत्स बोलते हैं। तात्पर्य पद्म पुराण के उत्तराखंड में योग पीठ का अर्थात उस स्थान का पूर्ण विवरण दिया हुआ है जहां श्री भगवान अपने नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं। उस योग पीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग श्री भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। वहां ऋक्, सम, यजुर तथा अर्थव ये चारों वेद श्री भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित रहते हैं। चंड आदि 16 शक्तियां वहां विद्यमान है। चंड तथा कुमुद प्रथम 2 द्वारपाल हैं। बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र है और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय है। मुकुंद, कुमुद, कुमुदाक्ष, पिंडरिक, वामन तथा शुक कर्ण, स्वर नेत्र, सुमुख इत्यादि अन्य द्वारपाल भी हैं। श्री भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपयुक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कभी कभी हम लोग को प्रश्न आ सकता है, भगवान का महल में द्वारपाल का क्या दरकार है? भगवान का सुरक्षा नहीं कर सकता है अपने का? इतना द्वारपाल, इतना गेट कीपर का क्या दरकार है? कोई उत्तर है आप लोग का? यस, पंकज मित्र, राजेश प्रभु। तो द्वारपाल भी भक्त है, वो वैसे भगवान का सेवा करना चाहते, भगवान को मौका देते हैं। ओके, यस, सनी श्याम प्रेमा था। हाँ प्रभु जी, जैसे हम लोग के पीएम हुआ या कोई मतलब जो भी सीएम पीएम जो भी सबके पास पहुंचने के लिए कुछ लगता है ना, आगे कुछ लोग रहते हैं, तो इसे भगवान भी पूरा सर्वेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, तो उनके लिए भी शान शौकत के लिए तो द्वारपाल लोग का जरूरत लगेगा ना, तब उससे पूरा सजा दिखेगा कि हाँ। एकदम वेरी गुड। और थोड़ा एकदम 99 और थोड़ा कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस, रेखा माता जी। उन लोगों को ड्यूटी मिला है प्रभु जी कि आप मतलब भगवान तक पहुंचने की, माता जी बोली ना कि उन लोगों के पास पहले जाना चाहे, वो लोग इजाजत देंगे तो फिर आगे बढ़ा जाता है। इसी तरह से उन लोग का काम है। सभी को तो जाने की, दर्शन करने की। गूगल हाथ। अच्छा, यस, पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
भगवान अपने धाम में एक मतलब भगवान का पोस्ट सबसे हाई है प्रभु जी, और भगवान से सभी कोई आके तुरंत नहीं मिल सकता है, इसीलिए हर चीज का नियम बनाया हुआ है और पार्षदों को इसीलिए नियुक्त किया रहता है कि हर कोई उनसे मिलते हुए और भगवान के से झट से नहीं जाके देख ले, इसलिए उनका आज्ञा लेना पड़ता है। पार्षद जाके भगवान को बताते हैं कि कोई मिलना चाह रहा है, विनती करते हैं, तब कोई अंदर जा सकता है, इसीलिए रखा हुआ है। ओके, यस नंद किशोर प्रभु। और वही बात प्रभु जी के द्वारपाल इसलिए रखा गया है कि कोई भी प्रवेश नहीं कर जाए, जैसे चतुर्थ कुमार को रोक दिया गया था जय विजय के द्वारा। यस ब्रजकिशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो भगवान अपने धाम के राजा हैं। यस और जस्ट एक चीज, यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि भगवान वहाँ पे उनका अपना निजी स्थान है, वहाँ कोई भी अयोग्य मनुष्य ना जाए, वैकुंठ जा ही नहीं पाएगा। यस राजेश प्रभु। यस राजेश प्रभु, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु साउंड नहीं आ रहा है। ना साउंड नहीं आ रहा। अब हेडफोन मत कीजिए, बिना हेडफोन के डायरेक्ट आपका आवाज रिपीट हो रहा है प्रभु। प्रभु जी, हाँ बोलिए, अभी ठीक है। प्रभु जी, उनके पास, भगवान के पास पहुंचने के द्वारपाल जरूरी है, क्योंकि कोई भी अचानक कोई भी आम आदमी भी ढूंढ सकता है उसके अंदर। अगर द्वारपाल नहीं रहेंगे, आम आदमी वैकुंठ तक जा सकता है? आम आदमी जा नहीं सकता प्रभु जी, जब तो इजाजत नहीं मिलेगा। तो मैं जस्ट एक चीज एक्स्ट्रा बोलना चाहता हूँ। सब आप लोग ने सही बोला, एकदम सही है कि ध्यान से सोचिए, कोई जो भक्ति में नहीं है, साधारण मनुष्य, वो भगवान का इतना ऐश्वर्य के बारे में क्यों वर्णन है? अगर भगवान का इतना ऐश्वर्य नहीं भी रहता, फिर भी भक्त लोग उनका पूजा ही करता। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए दिखाना बहुत जरूरी है कि भगवान, इसीलिए वैकुंठ का ये सब दिया हुआ है। आप लोग को क्या लगता है, गोलोक वृंदावन में ये सब द्वारपाल है? गोलोक वृंदावन में 3 गेट है? कुछ नहीं है। गोलोक वृंदावन में घुस के एकदम कंधे पे चढ़ जाता है सब कृष्ण के, क्योंकि गोलोक वृंदावन भक्त के लिए है। भक्त लोग गोलोक वृंदावन को समझ पाएगा, एप्रिशिएट कर पाएगा। लेकिन वैकुंठ किन के लिए है? वैकुंठ का वर्णन जरूरी है नौसखियों के लिए, क्योंकि उन लोग भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजते हैं। ऐश्वर्य रूप में पूजते हैं माने उन लोग को ऐश्वर्य अच्छा लगता है। ओके, राजा समान देखना। हाँ, उसीलिए भगवान द्वारकाधीश का रूप क्यों लिया? इसीलिए क्योंकि भगवान अगर राजा का वेश लेगा तो बहुत लोग राजा समझकर नंदिनी माता जी उनको पूजेगा। क्लियर है नंदिनी माता जी? तो यस नंदिनी माता जी, समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण, सब जोर से बोलिए, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, यस। तो उसीलिए ये अलग अलग ये जरूरी है, क्योंकि नहीं तो सब अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। सबको अच्छा नहीं लगता, कह रहे ये भगवान ऐसे मोर पंख पहना हुआ है, गाय चढ़ा रहे हैं, ये सबको वो अट्रैक्ट, मैंने सबको वो अट्रैक्ट तो करेगा। भगवान कृष्ण का नाम ही है कृष्ण, लेकिन एडजस्ट नहीं करता है। एवरीबडी कैन नॉट अप्रिशिएट दैट सिंप्लिसिटी ऑफ कृष्ण। भगवान का जो एकदम सरलता, सरल वेशभूष, ये हालांकि सरल नहीं है, उसमें बहुत सुंदरता है, लेकिन ये सब ये अप्रिशिएट नहीं कर सकते। उसीलिए कोई भक्त ने, कोई व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद को पूछा था, आप लोग इस्कॉन वाले इतना पैसा खर्चा करता है, इतना करोड़ों रुपया मंदिर बनाता है, इतना लाखों रुपया खर्चा करते हैं भगवान के श्रृंगार के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बोला था, इतना करोड़ रुपया हम लोग मंदिर में खर्चा करते हैं, इसका पीछे कारण है, हम तो करताल लेकर कोई वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे और कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग आएंगे? आप लोग आएंगे? मेन रोड के चौराहे में अगर कोई वृक्ष के नीचे प्रभुपाद बैठा हुआ है, आसपास लोग आएंगे? नहीं। आप लोग के लिए मंदिर बनाना जरूरी है, उसीलिए इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली, इतना सुंदर मंदिर बनाया है।
सो दैट उसको देखकर लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं इस्कॉन मंदिर में बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, अरबपति, करोड़पति, उन लोग भी आते हैं ना। और क्या अगर कोई गरीब आदमी आएगा उनको क्या मना किया जाएगा घुसने में? नहीं, सबके लिए खुला है। क्या ये तात्पर्य? प्रभु ये श्लोक कंप्लीट हो गया, 17वां करना। 17 नंबर श्लोक। आध्याहानीयासनमस्थितं परम् चतुषोदश पंचशक्तिभिः जितना भी मुसीबत हो, दिक्कत हो, फिर भी ये श्लोक मुंह से उच्चारण करिए। ये सब श्लोक अब फिर से दोबारा मौका मिलेगा। दूसरा स्कंद के 9वां अध्याय का 17 नंबर श्लोक उच्चारण करने का मौका मत छोड़िए, मौका मत छोड़िए। जितना भी कठिन हो, इतना आवाज आ रहा है, फिर भी उसके बीच में भी बोलिए। सोचिए, नहीं तो क्या होगा जब भगवान के धाम पहुंचेंगे तो सोचिए अगर उस समय आप लोग को दिखाई नहीं खोले हुए हो, थोड़ा सा हमको भी दो। हाँ, भगवान के धाम घुसने के समय अगर बहुत भीड़ धक्का, तो क्या आप साइड हो जाएंगे? नहीं नहीं, पहले हम खाली हुआ तब जाएंगे। जब खाली हो दरवाजा बंद हो जाएगा फिर देखिए। हाँ, उसीलिए इसी भीड़ भट्टा में इसी में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। युक्तं भगेश्वर इतरात्र चाद्रुवे धामान रमणाम ईश्वरम धामान रममानमीश्वरम। मैं एक बार हम लोग जब रेमुना ट्रिप बना रहे थे, रेमुना नहीं, आदि सप्तग्राम ट्रिप बना रहे थे, तो मैंने एक बार मोहन गोविंद प्रभु को पूछा था, उधर बालीगंज हाजरा रोड में उनका घर में क्लास होता है, उधर बहुत हाई फाई लोग जाता है। तो मैंने पूछा था, प्रभु हम लोग जा रहे हैं आदि सप्तग्राम, आप लोग जाना चाहेंगे? कनाई नाट्यशाला में आप लोग जाना चाहेंगे, आपका ग्रुप? तो फिर मोहन गोविंद प्रभु ने सबसे पूछा कि जाएंगे, बहुजार भक्त सब जा रहे हैं कनाई नाट्यशाला। तो उस समय सब पूछने लगा कि वहाँ रहने का क्या बंदोबस्त है, एसी है या नहीं, रूम डिलक्स है या नहीं। तो मैंने बोला हाँ, एक होता है एसी नहीं है और रूम डिलक्स नहीं है। 2 बड़ा बड़ा हॉल है और ऊपर 3-4 रूम है, बस उसी में एडजस्ट करके रहना है। हाँ, फिर ये सब सुनकर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाया उतना। फिर एक दिन मोहन गोविंद प्रभु बाद में ऐसे ही प्रसंग में बोलने लगा क्लास में कि देखिए ये थोड़ा ऑस्टेरिटी, थोड़ा तपस्या करने से कितना बड़ा बड़ा भगवान का धाम, भगवान का लीला स्थली दर्शन हो सकता है। लेकिन क्योंकि उस तपस्या, उस थोड़ा तकलीफ को भक्त लोग उठाने के लिए तैयार नहीं है, उसीलिए अच्छा धाम मिस हो गया एकदम। क्यों? अरे नहीं, उधर जाके ऐसे नहीं मिलेगा, अरे नहीं वहां जाके ये तकलीफ हो सकता है, सुबह उठना पड़ेगा। हाँ, ये चैतन्य डूबा जाने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, 6:20 को लोकल पकड़ना पड़ेगा, मैंने हमको 5 बजे उठना पड़ेगा ठंड में, दूर जाबो ही ना, मत जाइए। क्या मिस हो गया? गौरांग महाप्रभु के गुरुदेव का जन्म स्थान मिस हो गया, जो हो सकता था मिस हो गया। क्यों? सुबह उठने ठंड में प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, थोड़ा कष्ट करना पड़ता है। उसीलिए बंगाली में एक कहावत है ना, कष्ट को ले केष्टो पाओ। हाँ, केष्टो माने वो वाला नहीं जो जेल में है। नहीं, भगवान। हाँ, केष्टो माने भगवान है। वो भी है प्रभु, जेल में तो वो भी थे ना। यस, अनुवाद उनसे नहीं है। श्री भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ
अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। ये सब इसीलिए क्योंकि ब्रह्मा जी को वैकुंठ तक देखने को परमिशन मिला। तो वैकुंठ का ही वर्णन बोल रहे हैं भगवान। फिर से पढ़िए, भगवान देखिए वैकुंठ में कैसे हैं, फिर से पढ़िए। श्री भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों को लगता है गोलोक वृंदावन में भगवान का कोई सिंहासन है? भगवान वहाँ पर झूले पे रहते हैं प्रभु जी, वहाँ पर भगवान झूले पे रहते हैं। हाँ, कहीं भी भगवान त्रिकालदर्शी थे ना प्रभु। फिर और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वास्तविक परमेश्वर थे। 4, 16, 5, 6 ये सब हम लोग देखे तात्पर्य में है या नहीं? ओके, नहीं तो हम लोग को फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे। यस सर। किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तात्पर्य श्री भगवान स्वाभाविक रूप से अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। ये मालूम है विशेषता ऐश्वर्य क्या है सुषमा माता जी? धनी, सर्वशक्तिमान, प्रसिद्धि, सुंदरता, ज्ञानी, त्यागी। यस, पढ़िए। ये लिखा हुआ प्रभु यहाँ पे। अच्छा। विशेषता में सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सर्वाधिक सबसे बड़े त्यागी हैं। उनकी 4 भौतिक सर्जनात्मक शक्तियों के लिए प्रकृति, पुरुष, महातत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। ओके, ये 4 जो आगे लिखा 4 हो गया। यस प्रभु। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। 5 ज्ञान इंद्रिया, नाक, कान, आंख, जीभ तथा त्वचा। 5 कर्म इंद्रिया, हाथ, पांव, पेट, गुदा द्वार तथा जनन इंद्रिया तथा मन। 16 हो गया। 5 के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तंत्र मात्राएं आती हैं। बस ये भी हो। ये सारी 25 शक्तियां सर्जन करते समय श्री भगवान की सहायक बनती हैं और श्री भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगी रहती है। लघु ऐश्वर्य की संख्या 8 है। अस्थायी प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली 8 सिद्धियां और ये भी उनके वश में रहते हैं, किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से स्वाभाविक रूप से पूर्ण रहते हैं और इस कारण वे परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण। सब वैकुंठ में ये सब आसपास रहते हैं। इन सभी का मूर्तिमान रूप है, मूर्तिमान रूप। हाँ, आगे। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से कुछ विलक्षण शक्तियां प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी स्वयं की शक्ति से ही किसी भी योगी से असीम रूप से शक्तिमान है, कि कभी किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा असीम ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अमर्याद धनवान, किसी की सुंदर जीन्स की अपेक्षा अमर्याद रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा असीम रूप से अधिक दानी है। वे सर्वोपरि है, कोई ना तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप या योगिक प्रदर्शन क्यों ना करे, उपयुक्त किन्हीं भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो श्री भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। हरे कृष्णा। तो अगर कोई व्यक्ति जितना भी धनी हो, अगर उनके पास कोई आकर बोले हे प्रभु जी, हाँ ठीक है, मुकुंद प्राण प्रभु,
कोई अगर बोले कि हमको ये अष्ट सिद्धि दे दीजिए, हमको लघिमा दे दीजिए, दे सकते हैं? बहुत धनी व्यक्ति है, लघिमा दे सकते हैं, गरिमा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, सब कुछ नहीं, ये सब सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या ये सब अष्ट सिद्धि मानता है? हाँ, शंभू प्रभु ऐसे नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। आते हैं। किसी का कोई